ज्ञानानन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमित्तप्रतं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे कर्मणो हि अपि बोधव्यम्, कर्मणो हि अपि बोधव्यम्, बोधव्यं च विकर्मणा, बोधव्यं च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम्, अकर्मणश्च बोधव्यम्, गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? ट्रांसलेशन और साथ में पर्पट भी पढ़ सकते हैं एक साथ। कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? गुरुजी ने। हाँ प्लीज करिए। Translation. The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, what inaction is. If one is serious about liberation from material bondage, one has to understand the distinctions between action, inaction, and unauthorized actions. One has to apply oneself to such an analysis of action, reaction, and perverted actions because it is a very difficult subject matter. To understand Krishna consciousness and action according to its modes, one has to learn one's relationship with the Supreme. That is, one has to learn perfectly, knows the every living entity is an eternal servitor of the Lord, and consequently one has to act in Krishna consciousness. The entire Bhagavad Gita is directed towards this consciousness. Any other conclusion? Directed towards this conclusion. Please continue. Any other conclusions against this consciousness and its attendant actions are vikramas or prohibited actions. To understand all this, one has to associate with authorities in Krishna consciousness and learn the secret from them. This is as good as learning from the Lord directly. Otherwise, even the most intelligent persons will be bewildered. हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ये समझना बड़ा मुश्किल है। लोग कर्म कर्म बोलते हैं, लेकिन कर्म कैसे होता है, क्या होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना लोगों को। तो इसलिए पहले सबसे तो हमारे को ये टर्म समझने पड़ेंगे। क्या है? यहाँ 3 टर्म्स हैं। कौन कौन से 3 टर्म्स हैं इस श्लोक में संस्कृत के? कर्म, अकर्म, विकर्म। यस, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो ये 3 के नोट्स बना लो, आप लिख लो। कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 पॉइंट्स लिख लो आप। अब ये 3 जो हैं, इनमें कर्म का क्या मतलब है? कौन बताएगा? कर्म क्या क्या मतलब है? कर्म मीन्स अपना कर्म। कर्म मीन्स अपना काम करना, अपना कर्तव्य को निभाना। ओके, ऑलराइट। और कोई बताना चाहेगा कर्म का क्या मतलब होता है? Your prescribed duties with fruitive reactions. ओके, तो आपके जो कार्य हैं, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं, उसको फल की इच्छा के अनुसार करना। अच्छा, और कौन बताएगा? कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 पॉइंट्स यहाँ पे बोले गए हैं। उसमें से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कर्म का क्या मतलब है। तो सब लोग बता रहे हैं कि कर्म का क्या क्या मतलब है। तो भव्या ने बोला अपनी ड्यूटी करना, और नीलम आंटी ने बोला
कि अपनी ड्यूटी करना, उसके लिए फलों की इच्छा करने के लिए। Prabhuji, whatever Okay. action is done for the और कौन बताए? maintenance of body and bodily attachments. All right. और कोई? Yes, Prabhuji. The work what we do for sense gratifications. अच्छा, वो तो वो बात हो गई, जैसे नीलम आंटी ने बोला उसी पॉइंट का हो गया कि Yeah. रिजल्ट से। ठीक है, अच्छा, और कौन बताएगा? और कोई पॉइंट कोई शेयर करेगा? प्रभु, जो नॉर्मल कर्म हम करते हैं, यू नो, एज एवरीबॉडी सेड कि डे टू डे लाइफ का एनी क्रिया दैट इज कर्मा, एंड इफ वी आर डूइंग इट विदाउट intention to gain anything or without any fruitive desires, then it's a karma. तो विदाउट फ्रूटिव डिजायर्स तो अकर्मा। आसक्ति से पता। एक काम करते हैं, पहले कर्मा से पहले हम डिस्कस करते हैं बाकी चीजें। तो ठीक है। सबसे है विकर्मा। विकर्मा क्या है, कौन बताएगा? विकर्मा का मतलब कौन समझाएगा? कोई है जो यहाँ पे बता सके विकर्मा? Prabhuji, actions against the dharma, what we do, that is prohibited in the हाँ, तो अंकिता माता जी कह रही हैं कि जो कार्य कर रहे हैं जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, मतलब जो शास्त्रों में रिकमेंडेड नहीं है, उसके अगेंस्ट जाके काम करना, यही कहना चाह रहे हैं आप अंकिता माता जी? जी प्रभु। ओके, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है जो। कोई और ऐड करना चाहेगा? विकर्मा का क्या है मतलब? कोई एग्री करता है इनसे, डिसएग्री करता है? लेट्स सी कौन कौन लोग एग्री नहीं करते विकर्मा। अच्छा, कौन कौन लोग श्योर नहीं है कि वो एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, कंफ्यूज है? What was it? To agree with what? आपकी ना वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है सुभाष प्रभु। अंकिता माता जी कह रही है विकर्मा का मतलब है जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, शास्त्रों के प्रतिकूल है, मतलब नॉट इन अकॉर्डेंस विद स्क्रिप्चर्स, ऐसी चीज जो अकॉर्डेंस में हाँ उसका, तो ये वो कह रहे हैं विकर्मा। तो विकर्मा हम पूछना चाह रहे हैं सबसे, क्या मतलब है? सब अपना अंडरस्टैंडिंग बताइए, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि नहीं कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है विकर्मा की। Probably close to that, means when you are so engrossed into that activity, बहुत ज्यादा आसक्ति के साथ अगर आप वो काम कर रहे हैं तो that becomes विकर्मा। अच्छा, बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे प्रभु जी obviously जब बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई तो कुल काम कर रही हो, शास्त्रों के विरुद्ध काम कर रही हो, लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा आसक्ति है आपकी तो वो विकर्मा होंगे। तो प्रभु जी आप कुछ ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जिसमें आप शास्त्रों के प्रतिकूल काम कर रहे हो लेकिन आपकी आसक्ति बिल्कुल भी नहीं है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ प्रभु, आ रही है। कैन यू हियर मी नाउ? हेलो। हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस चीज को यहाँ एक्सक्लूड करना चाहते हैं बाय सेइंग कि बहुत ज्यादा आसक्ति होना एक प्री रिक्विजिट है, मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या आपके मन में पॉइंट है। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दे? जैसे कि लेट मी थिंक। ओके, जब तक आप सोचो हम तब तक जैसे बाकी कि किसी से लेते हैं। हाँ प्रभु जी, सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, ब्रेक हो गया आवाज। हाँ, जैसे कि ना, जैसे ये कौरव भी जो ये लड़ाई कर रहे थे, तो दे वर सो मच हेल बेंट ऑन हैविंग दिस फाइट दैट दे
kind of forgot the difference between adharm kya hai aur dharm kya hai, and they just wanted to fight. So probably that is vikarm. ओके नहीं, मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हो विकर्म शास्त्रों के विरुद्ध कार्य जो आप कर रहे हो उसको विकर्म कहते हैं अगर वो बहुत ज्यादा आसक्ति से हो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज है जो शास्त्रों के विरुद्ध लोग करते हैं जिसके अंदर आसक्ति बिल्कुल ना हो, अटैचमेंट ना हो, ऐसे कोई होती है क्या चीज? काफी बार जैसे मर्डरर्स होते हैं, they just kill it for the heck of it. I mean, it's not, they don't need to kill anyone. The psychic, अच्छा, वो psycho डिटैच्ड है, वो डिटैच्ड आसक्ति से विषयान। I mean, they are not getting any benefit out of it, but they still want to kill. I mean, it's just, so I'm just guessing. So वो, I may be wrong. प्रभु जी, शास्त्रों के प्रतिकूल जब कार्य होता है तो उसमें आसक्ति होती है, अटैचमेंट ही होती है। क्यों मारेंगे? वो मारते हैं इसलिए क्योंकि उनको अटैचमेंट है चीजें आपके लूटने के लिए, है कि नहीं? उसको कहीं ना कहीं अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन को फुलफिल करने में आप ऑब्स्टेकल लग रहे हैं, आपको हटाएंगे। तो ये डिटैचमेंट नहीं होती, ये टू मच ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन एंगेजमेंट है। जनरली लोग जो शास्त्रों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, अगर वो डिटैच्ड वे में करेंगे तो वो शास्त्रों के अनुकूल करेंगे, ठीक है ना? और जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं कर रहे वो इनवेरिएबली अटैचमेंट की वजह से होती है। क्या सुपरफिशियली नहीं किसी को लगे कि अटैचमेंट। But then what do you call these terroristic activities? ना जिनको जिहाद के बारे में इतना कुछ वो पढ़ाया गया होता है कि उन्हें जन्नत की हुरें मिलेंगी और ये मिलेंगी, तो यार उनका कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है उससे, बट दे आर स्टिल किलिंग पीपल, राइट? उनको हुरों से अटैचमेंट है ना, वो हुरों के अटैचमेंट के लिए है कि नहीं? कहीं ना कहीं अटैचमेंट है और उसको लग रहा है कि ये करूंगा मैं तो मेरे को मिलेगा। ओके, है कि नहीं? यप, शास्त्रों के अनुकूल भी नहीं है। तो ये ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सबको? यस प्रभु। ओके, तो विकर्म मीन्स शास्त्रों के जो अनुकूल कार्य नहीं होते, जो शास्त्रों के प्रतिकूल होते हैं कार्य, वो सारे विकर्म में आ जाएंगे। तो अकर्मा क्या होता है फिर? अकर्मा कौन बताएगा? Karma done without any fruitive reactions. ओके, ऑलराइट, और कोई बता सकता है कर्म का मतलब? Guruji, activities done with Krishna in center, like Krishna conscious activities. तो अकर्म के दो मतलब हो गए। एक तो अकर्म का मतलब हो गया, जैसे आप लोगों ने कहा कि भक्ति भावना में काम करना, कोई ऐसा कार्य करना जो शास्त्रों के अनुकूल है और डिटैचमेंट से भगवान की सेवा के में लगने के लिए करना। लेकिन दूसरा कर्म का मतलब ये भी होता है कि ऐसा कार्य करना जिसका कर्म ना लगे हमें। तो ऐसा कार्य करना जिसका कर्म ना लगे, उसमें एक तो कृष्णा कॉन्शियस हो गया, लेकिन कोई ये सोच सकता है ऐसा कार्य करना जिसमें कर्म ना लगे मतलब नो कार्य, या तो मैं कोई कार्य ही ना करूं, उसको भी अकर्म समझा जाता है कि जिसमें आप कर्म करो ही ना। तो कृष्ण यही समझाते हैं कि ऐसा होता नहीं है कि आप कोई कर्म ना करो। कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि अकर्म मीन्स कोई रिएक्शन नहीं होना, मतलब कोई कर्म नहीं करना, ठीक है ना? तो वो सोचते हैं कि कुछ कर्म नहीं करेंगे तो वो बेटर है, मगर एक्चुअली हर स्थिति में इंसान को कर्म करने पे विवश होना पड़ता है। अब कर्म जो है उसको, उसके कई सारे डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है ना? कर्म का कोई एक मीनिंग एक पर्टिकुलर सेक्शन में एप्लीकेबल होता है, कोई दूसरा मीनिंग दूसरे सेक्शन में एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जब हम कर्मा, अकर्मा और विकर्मा की बात कर रहे हैं,
तो उसमें अकर्मा तो हो गया कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज या फिर नो एक्टिविटीज। विकर्मा हो गया जो शास्त्रों के प्रतिकूल एक्टिविटीज है, जो गलत एक्टिविटीज है, जिसकी वजह से हमारे को गलत फल मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। और कर्म मीन्स पॉजिटिवली इंगेज्ड एक्टिविटीज इस पर्टिकुलर सेक्शन में। जैसे लोग कोई फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करते हैं, कोई चैरिटी करते हैं, कोई उसका क्या होता है पॉजिटिव बेनिफिट में, तो वो एक पॉजिटिव बेनिफिट हो गया कर्मा इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, जब हम कर्मा विकर्मा और कर्मा की बात कर रहे हैं तब। लेकिन अदरवाइज कर्मा वर्ड कभी कभार यूज होता है ये पूरे साइकिल, ये पूरा जो प्रोसेस, ये पूरा लॉ है जो कर्मा का, वो डिनोट करने के लिए कि कर्मा ये तो हमारे कर्मा है, मीन्स ये जो प्रोसेस है कर्म का ये होता है। और कभी रिजल्ट की वजह से फोकस्ड होता है कि ये हमारे कर्मा है, मींस दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्टिविटीज इन द पास्ट। हमारी विकर्म हुआ होगा पहले, वो हमें अभी देखना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए भी लोग यूज करते हैं कि ये कर्म है हमारा। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ड यूज हो सकती है कर्म की। समझ में आ रहा है सबको? अतुल एक बार ये रिपीट करना, एक जैसे एक्शन है, एक फॉरबिडन एक्शन है, एक इन एक्शन है ना? करेक्ट। तो एक्शन हो गया अकर्मा। इन एक्शन मतलब जिसका आपको कर्म नहीं लगेगा, तो कर्म नहीं लग, आप एक जगह लिखो अकर्मा। सॉरी अकर्मा के लिए मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा। ब्रेक हो रही है आवाज। ब्रेक हो रही है, अच्छा बाकियों को भी ब्रेक हो रही है आवाज? हाँ जी, बीच बीच में ना थोड़ी एकदम से कट जाती है। मेरा भी अकर्म वाला पॉइंट मिस हो गया। वो हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, अभी तो आती है। हाँ जी अब आ रही है। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे था कि अकर्मा मीन्स इनएक्शन, मतलब जिसका आपको कर्म नहीं लगेगा, जिसके आपको रिएक्शंस नहीं लगेंगे। तो या तो आप कोई कर्म ना करो, इनएक्टिव हो जाओ, तो आपको रिएक्शंस नहीं लगेंगे। दूसरा सिचुएशन है जब आप कर्म करो, लेकिन कैसा कर्म करो? भगवान के हाथ में एक निमित्त मात्र बनके, एक इंस्ट्रूमेंट बनके। एक व्यक्ति है, वो डंडी लेता है, वो डंडी से किसी को मारता है। अब इसमें जिसके हाथ में डंडी है और जो मार रहा है उसका दोष है या डंडी का दोष है? किसके ऊपर ब्लेम जाएगा? डंडे पे जाएगा ब्लेम कि डंडे आपने उसको क्यों मारा? ऐसे होगा क्या? नहीं, जिसने मारा है, जिसने मारा है उसके ऊपर ब्लेम जाएगा। तो उसी तरह से जब हम भगवान के हाथ में डंडा बन जाते हैं, एक निमित्त मात्र बन जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं जो भगवान हमें अपने हिसाब से यूज करे, तो फिर हमें ब्लेम नहीं आएगा, हमें कर्मा नहीं लगेगा। भगवान के हाथ में है, हम उस तरीके से यूज हो। तो ये हो गया अकर्मा। समझ में आ रहा है सबको? अकर्मा मतलब जिसके कोई रिएक्शंस नहीं लगेंगे। क्लियर? नहीं क्लियर? अभी हम अकर्मा की बात कर रहे हैं, सिर्फ पहला इन एक्शन जो यहाँ लिखा है। इन एक्शन मींस या तो आप कर्म, मेरे को समझ नहीं आई कर्म मतलब ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल अकर्मा मतलब कि आपने कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा आपको। इन एक्शन, अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप नौकरी नहीं करोगे तो आपको पे चेक थोड़ी आएगा घर में, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए इन एक्शन। अच्छा, दूसरा मीनिंग अकर्मा का क्या होता है कि एक्चुअली आपका पे चेक तो नहीं आ रहा,
क्योंकि आप मटीरियली एक्टिव नहीं हो, लेकिन स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ होती रह रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का क्या मतलब होता है? मतलब कि कर्मा अगर आप कर रहे हो भगवान की सेवा में, तो आपका पेचेक नहीं आएगा, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। मतलब क्या है? मतलब कि आपका अकाउंट में इंक्रीमेंट होता जा रहा है पैसा, घर पेचेक नहीं आ रहा, लेकिन कई गुना ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। ये होता है जब अकर्मा को हम समझते हैं कि वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी है, इन एक्शन नहीं। इन एक्शन एक तरीके का कर्मा है जब हम एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स मटेरियल नहीं होते। मटेरियल मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने भगवान की भक्ति की तो उससे आपको कोई क्या कहते हैं, मटेरियल आपकी चीजों में या बढ़ोतरी में नेसेसरली अपलिफ्ट हो, जरूरी नहीं है ऐसा। लेकिन अगर आप कर्मा को देखो, कर्मा इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है फ्रूटिव एक्टिविटी। फ्रूटिव एक्टिविटी मींस आप चाहते हो कि मटेरियल डिजायर पूरा हो आपका, आप चाहते हो कि आपकी अच्छी नौकरी लगे, और आप उसके लिए भगवान के पास जाते हो और प्रार्थना करते हो और वो करते हो, और आप कोई भी ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हो। जैसे आप चैरिटी देते हो, अगर आपने किसी को खाना खिलाया भूखे को, तो वो आपका अकाउंट बढ़ गया कि कभी आपको भूखे हो गए आप तो आपको खाना मिल जाएगा, या आपने किसी को दान दिया तो आपको दान मिल जाएगा। ये सब होते हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज का रिजल्ट, चैरिटी, फिलैंथ्रोपी। तो अगर आपने आज किसी के लिए अच्छा किया है तो आने वाले टाइम में या इस जन्म में या अगले जन्म में वो आपके लिए अच्छा करेगा। तो इससे क्या होता है, आपका कर्मा का अकाउंट बढ़ता जाता है, जिसको कहते हैं ना पुण्य, पुण्य कमाना। तो ये हो गया फ्रूटिव एक्टिविटी, कर्मा। यहाँ पे जो कर्मा वर्ड का मतलब है, विकर्मा मीन्स नेगेटिव एक्टिविटी। आपने किसी का चोरी कर ली, आपने किसी को मारा, आपने किसी को गुस्सा किया, तो ये आपके ऊपर आएगा, ये विकर्मा है, जो कि नेगेटिव एक्टिविटी है। आपने गलत तरीके से किसी के साथ डीलिंग की, किसी का दिल दुखाया आपने, तो ये सब चीजें आपके ऊपर आएंगी। ज्यादातर शास्त्रों के अनुकूल अगर आप करोगे चीजें तो वो कर्मा की कैटेगरी में जाती है। शास्त्रों के विरुद्ध करोगे, अपोज करके, तो वो विकर्मा की कैटेगरी में जाती है। लेकिन अगर आप कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करते हो, जो कि आपको लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है, आप कर रहे हो भगवान को खुश करने के लिए। जैसे एक माता है, वो अपने बच्चे का ध्यान रखती है, इसलिए नहीं रखती कि घर में पेचेक आएगा, में उसको पेचेक नहीं मिलता। एक सीईओ है, वो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे काम करता है, लेकिन माँ जो है वो 24 घंटे काम करती है अपने बच्चे की। लेकिन वो सीईओ अगर कभी 14 घंटे काम करेगा तो वो चाहेगा कि वो 14 घंटे के उसको डबल पैसे मिले। लेकिन जो माँ है वो 24 घंटे के बाद भी ये नहीं सोचेगी कि मुझे पैसा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी मटेरियल इंटेंशन नहीं है उसकी सेवा करने, उसकी है इंटेंशन इमोशनल और जो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है, प्यार प्रेम का। तो जो भगवान की सेवा में लगते हैं, एक्चुअली भगवान से प्यार करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि मटेरियल चीजें फुलफिल होंगी, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन स्ट्रांग होगा। और ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्यों? क्योंकि स्पिरिट जो आत्मा है, उसकी सुपर सोल जो परमात्मा है, उसके साथ जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश हो रहा है। और वो जो प्योर प्रेम का कनेक्शन होता है, उससे इंसान को जितनी खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, ब्लिस मिलता है, उतना किसी चीज से मिल नहीं सकता, किसी मटीरियल एडवांस उससे मिल नहीं सकता। आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, कुछ दिन के लिए लगेगी, फिर आप चाहोगे और अच्छी लगे। आपकी अच्छी बोनस इंक्रीमेंट होगा, फिर कुछ दिन बाद आप कहोगे और हो। आपका अच्छा घर होगा, फिर कुछ दिन बाद कहोगे और बड़ा चाहिए। अच्छी गाड़ी होगी, फिर और बड़ा चाहिए। तो ऐसे वो वाली भूख जो है वो मिटती नहीं है मटीरियल चीजों की। लेकिन स्पिरिचुअल जो सेटिस्फैक्शन है वो शॉर्ट टर्म नहीं है, वो टेम्परेरी नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं, वो परमानेंट है। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ जो है, स्पिरिचुअल कार्य जो है, वो अकर्मा की कैटेगरी में आते हैं। उनका कोई मटेरियल लेन देन नहीं होता। इनफैक्ट मटेरियल आपने जितने भी
गलत काम किए होंगे या अच्छे भी किए होंगे, वो गुड और बैड रिएक्शंस सब धीरे 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 नलिफाई हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अब जैसे बाइबल में लिखा है, मेक योर होम नॉट इन दिस वर्ल्ड बट इन द किंगडम ऑफ गॉड, है कि नहीं? तो अब आप यहाँ पे नहीं अपना घर बसाने की कोशिश करें, आप यहाँ पे जैसे एक गाड़ी है, ट्रेन के अंदर आप जाते हो, तो ट्रेन के अंदर आप कंफर्टेबल अपने आप को कर लेते हो उतना ही कि एक आध दिन के लिए जितना चला है। ये नहीं कि आप ट्रेन में अपना पूरा परमानेंट घर बसा लोगे कई साल वहां रहने के लिए, ऐसे नहीं होता। उसी तरह से जैसे कि ब्रिज क्रॉस करना है किसी को, तो वो ब्रिज के ऊपर ठीक से क्रॉस करता है उतना वहां पे रहता है जितनी देर वहां के लिए ठीक रखना है उसको। ब्रिज में ही अपना 2 BHK अपार्टमेंट नहीं बना लेता या 3 BHK, नहीं, वो वहां जितना वहां से क्रॉस करने के लिए जरूरत है उतनी देर के लिए हम कंफर्टेबल रहेंगे। समझ में आ रही है सबको? किसको समझ में आ गया? कोई है जिसको समझ में आया अभी तक? मुझे अकर्म वाला समझ आ गया। आपको समझ में आ गया कर्म वाला? ओके भव्य, आपको विकर्म समझ में आया भव्य? एक्चुअली विकर्म में थोड़ी सी डाउट हो रहा था बस। विकर्मा मतलब मैं आप क्लियर करता हूँ, विकर्मा में कोई डाउट होना चाहिए, बड़ा सिंपल है। कोई जो किसी ने फॉरबिडन एक्शन है वो विकर्म होता है? हाँ, फॉरबिडन एक्शन विकर्म है। शास्त्र ओके। कहते हैं कि किसी को मारना नहीं चाहिए, लेकिन कोई आता है उसका कत्ल कर देता है अपने पड़ोसी का, तो वो फॉरबिडन एक्शन होता है। अब वही जो व्यक्ति है वो एक्चुअली सोल्जर था, वो बॉर्डर पे जाता है और बॉर्डर पे जाके लोगों को किल करता है दूसरी टीम को, तो वहां पे वो विकर्म नहीं हुआ, वो गवर्नमेंट की सैंक्शन से कर रहा है, तो वहां पे वो कर्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो वो कर्म हो गया। और अगर वही व्यक्ति कृष्णा की डायरेक्शन में फाइट करे जैसे अर्जुन यहाँ पे कर रहा है, तो वो हो गया अकर्म। समझ में आया? विकर्मा, उसने अपने नेबर को मार दिया बिना किसी रीजन के, तो ये विकर्मा हो गया, उसको जेल वैसे भी मिलेगी और शास्त्रों के अनुकूल भी गलत है। लेकिन अगर वो सोल्जर है आर्मी में और बाहर गया, लड़ाई हुई दूसरे देश से, वो दूसरे देशवासियों को मार दिया उसने, जो सोल्जर हैं, जो अटैक कर रहे हैं, जो इंट्रूडर्स हैं, तो ये शास्त्रों के अनुकूल भी सही है कि इंट्रूडर्स जो आपकी लैंड में आते हैं उनको मारना होता है। मतलब आप मार सकते हो, तो मारा, और गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा है, उसको परमवीर चक्र मिल गया। लेकिन अगर वो युद्ध करेगा भगवान के अनुकूल, जैसे यहाँ पे धर्म और अधर्म के बीच में, जैसे कृष्ण अर्जुन को encourage करने के लिए, तो ये हो जाएगा अकर्म। अकर्म। अब समझ में आया सबको? भव्य, हाँ जी। आपको समझ में आया? तीन चीजें, हाँ जी। कर्म, कर्म और विकर्म। तो कर्मा की कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें आ सकती है? कोई एग्जांपल दे सकता है कर्मा की कैटेगरी में क्या क्या आ सकता है? या चलो पहले हरे कृष्णा। विकर्मा, विकर्मा की कैटेगरी में क्या आ सकता है? विकर्मा बड़ा आसान है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण राशिका, बताओ। मैं अतुल्य, अभी मैंने आई थिंक थोड़ा ट्रांजेक्शन लेट ज्वाइन करा, बट जो आपने बोले वो मुझे अब समझ तो ठीक है, आया आपको है। मेरी आवाज आ रही है राशिका? आपकी थोड़ी बीच में कट कट के आ रही थी। मेरी कट कट के आ रही है, आपकी भी ना आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ी जोर से बोलो आप। हाँ, अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ, मतलब मेरे को पास आना पड़ रहा है, आप बताओ। अच्छा, आपने जो एक मेरे को एक एग्जांपल ध्यान में आया है जिसमें अकर्मा विकर्मा ये सब आ जाते हैं। आप मेरे को हाँ, बताना अगर मैं सही डायरेक्शन पे हूँ या नहीं। ओके। हम लोग हरे कृष्णा, आपको आवाज आ रही है? हाँ, बेटर है अब। ओह, आई थिंक राशिका इज ड्रॉप्ड ऑफ। नो प्रॉब्लम। और कौन बताएगा कर्मा, कर्मा और विकर्मा का? प्रभु जी, कभी कभी हम जब चैरिटी करते हैं, कुछ नीडी की हेल्प करते हैं, तो हम माइंड में ऐसा सोचते नहीं है कि कभी कोई हमारी हेल्प करेगा। ऐसा कोई फ्रूटिव डिजायर नहीं होता है, तो वो किस में आएगा फिर? वो आ जाएगा कर्मा, चाहे आप सोचो या ना सोचो। अगर आप डोनेशन दे रहे हो, आपका डिपेंड करता है कहाँ पे डोनेशन दे रहे हो।
कोई लोग डोनेशन देते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी में, तो वो हो गया विकर्मा। कोई डोनेशन देता है अपने गली मोहल्ले में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, या कोई इन्वेस्ट है किसी ऐसी चीज में जिसमें एनिमल किलिंग हो रही है, तो ये सब विकर्मा में आ गया। अब अगर मान लो आप चैरिटी दे रहे हो किसी ऑर्फनेज में कि ये बच्चों को अच्छा खाना मिल जाएगा, अच्छा पहनने के लिए कपड़े मिल जाएंगे, ये सब हो जाएगा, तो वो आ गया कर्मा में, ठीक है ना, कर्मा। अगर आप चैरिटी दे रहे हो कृष्णा कॉन्शियस इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस कराई जा रही है, जहाँ पे भगवान भगवत गीता में जो बता रहे हैं उसको समझाया जा रहा है, लोगों के कल्याण में लग रहे हैं, वो प्रसाद का वितरण कर रहे हैं लोगों को, तो ये सब के सब अकर्मा में आ जाएंगे। इसका कर्म नहीं लगेगा आपका, इसको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता रहेगा। स्पिरिचुअल बेनिफिट मतलब कि आपकी जो कैटेगरी है वो पूरी नॉर्मल ऑर्डिनरी से वीवीवीवीआईपी कैटेगरी हो जाएगी आपकी। समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी। तो ये हो गया चैरिटी का। और बताओ, और एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने चैरिटी बोला कि अगर हमें पता ही ना हो कि हमारी चैरिटी कहाँ जा रही है, सपोज मैंने किसी गरीब को दिया एंड देन उसने अल्कोहल में कंज्यूम कर लिया या फिर एनिमल किलिंग में कर लिया, तो भी हमारा विकर्मा होगा? तो भी आपका विकर्मा होगा, आपने दिया, तो इसलिए सोच समझ के देना होता है। और अगर आपने नहीं दिया, मान लो कोई गरीब आपके पास आया भूखा और उसने को आपने नहीं दिया, तो भी आपको उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा। अगर आपने दे दिया और उसने गलत तरीके से यूज किया, तो भी आपका नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा। तो इसलिए बेस्ट है आप प्रसाद बांटो, जितना प्रसाद बांट सकते हो। भगवान को सेव लगाओ और अपने पास रखो, थोड़े बिस्किट रखो, कुकीज रखो, फल रखो, सेब रखो, केले रखो, संतरे रखो। जब कोई मिले गरीब, उसको जरूर कुछ खाने के लिए देना चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो भी वो नेगेटिव होगा आपके ऊपर। और अगर, क्योंकि आपका हृदय जो है वो पत्थर का हो जाएगा, हार्ड हार्टेड हो जाएगा, अगर आप लोगों की तकलीफ देख के उनके लिए कुछ करते नहीं हो तो। और अगर आप उनको देते हो पैसे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं, या फिर आप वहीं से कुछ खरीद के भगवान को ऑफर करके दे सकते हो। मन में ऑफर करो, आप कोई फ्रूट्स वगैरह लो, ऑफर करो, उसको दे दो, वो कर सकते हो। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है सबको? हरे कृष्णा। हाँ जी। इसमें आपने जैसे अभी बताया कि हमारे यहाँ पे जैसे कितने लोग हैं जो लोग राशिका बोल रही है? हाँ जी, हम लोग एक्चुअली राशिका जैसे आप पैसे, हाँ जी, मेरा भी एक्चुअली यही थोड़ा बोलो। क्वेश्चन था जो अभी सबने बोला है। तो हम जैसे यहाँ पर किसी को पैसे नहीं देते, आप कहते हो फूड खाने के लिए दो, लेकिन अगर कोई बंदा, जैसे ये लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग को खाने के लिए नहीं, हमको आप पैसे दे दीजिए, और हम अगर फिर हमें समझ आ गया कि ऑब्वियसली अगर वो पैसे मांग रहे तो वो सही तरीके से सही जगह के लिए नहीं मांग रहे, और हम फिर उनको पैसे नहीं देते, तब भी हमें विकर्मा लगेगा? नहीं, तब आपको कुछ भी नहीं लगेगा। अगर वो उसको चाहिए ही पैसे और वो आपसे ये नहीं लेता खाने की चीजें, तो फिर आपकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, नथिंग अगेंस्ट यू। प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब आप देखते हो कोई भूखा गरीब है और फिर भी आप उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं करते, तो फिर आपका हृदय जो रहता है ना, वो कठोर हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है? हाँ जी। क्लियर? और हाँ जी, इसमें एक और चीज मेरे को पूछनी थी, मतलब जैसे हम किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करते हैं, तो अगर हम जैसे हेल्प करते हैं सिर्फ ये देख के कि नहीं हमें जैसे हम ये शायद भगवान ने हमें इसके पास इस टाइम पे इसलिए भेजा होगा कि शायद हम इनकी हेल्प कर पाए, तो उस चीज को हम अकर्म ही कहेंगे ना? नहीं, उसको अकर्म कैसे कह सकते हो आप? आपको पता ही नहीं है आप वो व्यक्ति के क्या इंटेंशंस है। जब तक उसके इंटेंशन स्पिरिचुअल या कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते, तब तक ऐसी हेल्प को अकर्मा नहीं कह सकते आप। अकर्मा सिर्फ वही है जिसका बॉडीली लेवल, मटेरियल लेवल से ताल्लुक नहीं है, चाहे वो सेल्फलेसली क्यों ना हो। आप चाहे सेल्फलेसली किसी की मदद करो, लेकिन वो जो है वो आपका इस्तेमाल करें या फिर वो गलत चीज में यूज करें, आपको पता नहीं है ना। वो लोगों को क्या होता है पता नहीं होता। एक कहावत है अंग्रेजी में
the path to hell is paved with good intentions. सुनिए आप लोगों ने किसी ने ऐसे? नहीं। मतलब ये है कि कई लोग नर्क को जा रहे हैं, लेकिन नर्क को जाने का रास्ता जो है ना, उस रास्ते में कई लोग जो है वो अच्छी इंटेंशंस होती है उनकी, ठीक, वो चले आते हैं नर्क में। इसका कहने का ये मतलब है कि सिर्फ इंटेंशंस से काम नहीं चलता, आपको अपनी इंटेलिजेंस लगा के देखना भी है कि क्या चाहिए क्या नहीं। अब जैसे किसी की मदद है, आप उसकी ये समझो कि असली इंसान की तभी मदद हो सकती है जब उसकी स्पिरिचुअल नीड्स को आप नजरअंदाज नहीं करो। बॉडीली नीड्स को आप ध्यान रखो, आप उसकी इमोशनल नीड्स को ध्यान रखो, साइकोलॉजिकल नीड्स को ध्यान रखो, फाइनेंशियल नीड्स को ध्यान रखो, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल नीड्स को निग्लेक्ट कर देते हो तो ये तो वही बात हो गई कि आप किसी डूबते को बचाने के लिए गए, उसके आपने कपड़े भी बचा लिए, उसकी पैंट भी, अंडरगारमेंट्स भी, जूते भी, चप्पल भी, उसका हेयर बैंड भी, लेकिन वो बेचारा जो व्यक्ति था वो डूब गया। तो वही है कि आपने उसकी इमोशनल, फाइनेंशियल सारी नीड्स मेट कर दी, लेकिन उसकी जो स्पिरिचुअल नीड है असली, उसको आपने टोटली नजरअंदाज कर दिया। तो असली हेल्प मींस ये सारी की सारी नीड्स को आपको एड्रेस करना। अगर आप नहीं कर सकते और अगर कोई शॉर्ट टर्म किसी की हेल्प चाहिए, आप उसको हेल्प दे सकते हो, लेकिन वो अकर्मा की कैटेगरी में नहीं आ सकता। हाँ, अगर वो आपके इंस्पायर होते हैं, आप उनकी हेल्प करते हो, धीरे धीरे वो इंस्पायर होते हैं आपसे, और आने वाले टाइम में वो आपसे सीखते हैं भगवत गीता में क्या लिखा है, तो और वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करते हैं, तो जो पहले आपने जितनी भी उसकी हेल्प की थी वो सारी अकर्मा हो जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से वो व्यक्ति आज भगवत गीता को फॉलो कर पा रहे। समझ में आ रहा है? हाँ जी, अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ओके ग्रेट। और किसी का क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? कौन कौन है जिनको कुछ कुछ समझ में आया आज? कोई ऐसा है जिसको कुछ कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ जी प्रभु जी, थोड़ा हाँ जी थोड़ा आया। समझ आ गया। थोड़ा थोड़ा आया, ओके। कौन है बिल्कुल नहीं आया कुछ समझ में? बिल्कुल एकदम ही टाइम वेस्ट हो गया आज का तो पूरा। कोई है ऐसा? अच्छा, कोई ऐसा है जिसको पूरा समझ में आ गया हो, जो कहीं हाँ अब क्लियर हो गया मुझे, कर्मा कर्मा विकर्मा एक क्रिस्टल क्लियर हो गया अब, या ऑलमोस्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया, या ऑलमोस्ट समझ में आ गया? आई थिंक 80% तक हो गया है क्लियर हमें। ओके ग्रेट। सो रशिका को हो गया 80% क्लियर, और किसको हो गया 80% और अबव? यस प्रभु जी, 80% हो गया। ओके परसेंट का कौन बोल रहा है? ये अंकिता माता जी बोल रही है, अलका माता जी बोल रही है, कौन बोल रहा अलका, अलका प्रभु जी। है? ओके ग्रेट। ओके, और किसको हो गया 80% से अबव क्लियर? प्रभु जी अभी 50-50 है, अभी 50? एक और बार तो लेक्चर देखना अंकिता माता पड़ेगा। जी, अब अंकिता माता जी पूछेंगे और राशिका जवाब देगी। राशिका को 80% क्लियर हो गया, अब राशिका लेके आएगी इनको 80% तक। अंकिता माता जी, क्या डाउट है आपको? प्रभु जी जैसे कुछ एक्शन ऐसा हो सकता है कि कोई एक्शन लाइक कर्मा 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 में डायरेक्ट कैटेगरी में नहीं, लाइक दे आर पार्ट ऑफ कर्मा एंड कर्मा, यू नो, लाइक जैसे सपोज प्रभु जी जैसे कुछ लोग डेटी वर्शिप या चैंटिंग कर रहे हैं, दे आर लाइक should be kind of a karma, but sometimes they feel like ego in their mind, like when they are doing chanting or deity worship or impressing others, so it won't be totally a karma. नहीं, कर्मा मीन्स आप कर्मा करने की कोशिश, आपकी इंटेंशन कैसी है, कर्मा करने की है कि नहीं है? अगर आपकी इंटेंशंस हैं तो धीरे 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 आप उसमें और अच्छे होते जाओगे, है कि नहीं? अब आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, एक होता है कि एग्जाम को पास होना, और एक होता है 100 में से 100 नंबर लाना। अब आप 100 में से 100 ना लेके आओ, लेकिन आप 40% भी अगर ले आओ तो कम से कम आप पास की कैटेगरी में तो आते हो ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से 100% कर्मा कर रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि आप करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं। तो अगर हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हाँ भाई एटलीस्ट हमारे को क्लियर हो गया कि ये करना है। बाकी ईगो, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, वो तो इमीडिएटली नहीं जा सकता ना, वो तो ग्रेजुअल प्रोसेस। प्रभु जी मैं कुछ बोलूं?
हाँ माता जी प्लीज, अलका माता जी क्लियर करेंगे। ये इनका क्वेश्चन सुन के ऐसे ही कुछ याद आ रहा है मुझे। ये तुलसी की पंक्तियां, तुलसी मेरे रंग की जो चाहे जहाँ में पड़े उल्टा सीधा बीज, चाहे भगवान का नाम चाहे आप रीझ के लो या खींच के लो, मतलब गुस्से में लो, जैसे मर्जी लो। जैसे हम बीज को जमीन में बोते हैं तो वो उल्टा हो सीधा हो उसमें से ज्यादा होता है। तो कुछ ऐसा सा मुझे याद है अगर मैं हरे कृष्णा। माता जी आपकी आवाज ना बिल्कुल ब्रेक हो गई, तो समझ में आया नहीं मुझे। आई थिंक इंटरनेट का कोई इश्यू है। हरे कृष्णा, अब आ रही है? हाँ आ तो रही है। बाकी सबको आई क्या? अंकिता माता जी आपको क्लियर हुई? नहीं प्रभु जी, ब्रेक नहीं, अब आवाज अभी नहीं आ क्लियर रही। हुई है लेकिन। अभी क्लियर होगी, पहले नहीं थी। अच्छा, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। तुलसी मेरे राम की रीझ भजो चाहे खींच, भौम पड़े जा में सभी उल्टा सीधा बीज। मतलब भगवान का नाम चाहे आप रीझ के लो या खींच के, मतलब प्रेम से लो या गुस्से से लो। ऐसे ही जैसे जमीन में हम कोई बीज बोते हैं, बीज डालते हैं, तो वो चाहे वो उल्टा जाए या सीधा जाए उसमें से पौधा जरूर निकलता है। तो ऐसे ही भगवान का नाम चाहे हम चैंटिंग कर रहे हैं, चाहे हम जिस उसमें भी करें, वो हमें हमारे लिए ठीक ही रहता है, अच्छा ही रहेगा आगे। मतलब कहने का ये है। ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट बोला आपने, ये तो बिल्कुल ठीक है। कि कई चीजें हो सकती हैं प्रॉब्लमेटिक, लेकिन जब तक हम भगवान का नाम ले रहे हैं तब तक हमारे को उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही। वो अलग बात है कि अगर हम सही तरीके से नहीं ले रहे, सही पूरे उससे नहीं पढ़े, तो हो सकता है मैक्सिमम बेनिफिट ना हो अभी, लेकिन उसका बेनिफिट तो बहुत होगा। तो यही पॉइंट बहुत अच्छा बोला आपने। तो अंकिता माता जी आप कोई और एलाबोरेट करना चाहेंगे अपने क्वेश्चन पे, या क्या आपका कुछ क्लियर हुआ यस प्रभु जी, डाउट? थोड़ा क्लियर हुआ है प्रभु जी। मेरा आई मीन व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि कोई भी एक्शन का कंप्लीटली अकर्म या विकर्म रहता है, या लाइक कैन बी कैटेगराइज एज थोड़ा अकर्म है बट इट कैन बी इम्प्रूव? माता जी मेन चीज ये है कि कर्मा अकर्मा विकर्मा, इसकी जो डिटेल्स हैं, ये पूरी साइंस है। कृष्णा ये कह रहे हैं घना, मतलब कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है समझनी। ये इतने आसानी से हमारे ब्रेन्स में समझ में नहीं आ सकता हमारे को कि ये कैसे चलता है, कैसे चलता है। इट इज वेरी इंट्रिकेट। यहाँ पे यही बोला गया ना इस पर्टिकुलर श्लोका में कि आप कैटेगराइजेशन समझो पहले, उसके बाद कृष्णा जो समझा रहे हैं वो अभी आपको क्लियर होगा। आपको कैटेगरी समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये पॉइंट है यहाँ कि क्या होता है कर्मा, क्या होता है कर्मा, क्या होता है विकर्म। ये सब चीजें बड़ी कृष्णा यहाँ पे खुद बोल रहे हैं, इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शंस आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। जैसे कल भी क्वेश्चन आया था कि कैसे ये होता है कि अगले जन्म में इसका रिजल्ट मिलेगा या उससे अगले जन्म में मिलेगा, क्योंकि इतने सारे कर्म एंटेंगल्ड हैं एक के साथ दूसरे। एक एक मोमेंट पे हम कर्म कर रहे हैं, एक एक मोमेंट में। आप सोचो अगर आपको कैलकुलेशन बिठानी हो कितनी मुश्किल हो जाए, इतने सारे लोग इतने सारे कर्म कर रहे हैं, उसका कैसे रिजल्ट मिलेगा, और कितने सारे अनलिमिटेड एक तरह से लाइफ हमने लिए हैं पहले, और हर मोमेंट में हमने कितने कर्म किए हैं, और सबका हमें फल मिलेगा। आप सोचो कितनी ज्यादा हाई लेवल की कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये इतने इजी नहीं है ये चीजें समझनी, ये कैसे होता है, क्या होता है। हमारे को आइडिया दे रहे हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे करनी है, कैसे, और हम किस इसका प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में कैसे एप्लीकेशन करें, ये कृष्ण बता रहे हैं। ठीक है ना? और फिर वो बेसिकली क्या उसको कैसे करना है, वो तो फिर आपको यमराज के लोक में, अगर आपको वहां पे चंद्रगुप्त का वो बनना है असिस्टेंट या एसोसिएट, तो फिर वो कृष्णा फिर वो उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग देंगे। और अगर आपने भगवान के धाम में जाना है, गोलोक वृंदावन में कृष्णा का एसोसिएट बनना है, कृष्णा के साथ आपको वहाँ क्या कहते हैं खेलना है, ग्वाल बालों के साथ, मधुमंगल सुबल सुदामा, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उस पर फोकस करोगे कृष्णा के लंच बॉक्स में क्या है, आज क्या लेके आए हैं। प्रभुपाद से एक बार पूछा,
प्रभुपाद बड़ी मेडिटेशन में देखे क्या हो रहा है। प्रभुपाद बोला है मेडिटेटिंग ऑन व्हाट इज कृष्ण इन कृष्णाज लंच बॉक्स। अब हमें बड़ी ऑर्डिनरी सी बात लगेगी है कृष्णा के लंच बॉक्स में, बट दिस इज स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल पीपल। दे आर एक्चुअली एबल टू एक्सपीरियंस द लीला। वो लीला भगवान के साथ क्या हो रही है उसको साक्षात देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कई आज भी आप देखोगे जो बड़े एडवांस लोग होते हैं वो वृंदावन में जाके कृष्णा की लीला देख पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हाँ कुछ जरूर ढोंगी होते हैं, उनके चक्कर में हमें पड़ना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं अरे हम तो भगवान को देख रहे हैं, जो असली में देखता है वो कभी ऐसे बोलता नहीं कि मैं देख रहा हूँ। वो ये चीजें बड़ी सूक्ष्म होती हैं, सटल होती हैं, ये लोग रिवील नहीं करते जनरली। और अगर कोई ऐसी इंटरेक्शन होती है बड़े इंटीमेट लोगों के साथ होती है, तो अगर उस जगह जाना है हमें तो हमारे को मोटा मोटा आइडिया लेना है और देखना है कि हमें अपने लाइफ में कैसे अकर्मा को प्रैक्टिस करना है और अच्छे से मैं कैसे प्रैक्टिस करूं और अच्छे से मैं बाकी डिटेल्स तो बड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगे हमारे को समझ, मगर फिर भी भगवान यहाँ पे समझाएंगे आने वाले श्लोक। ओके, डज इट गिव सम इनसाइट टू योर क्वेरी? ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें से? कर्मा, अकर्मा और विकर्मा, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये वर्ड्स की डेफिनेशन या उसकी क्या कहते हैं कॉनोटेशन डेनोटेशन समझनी। हाँ वो पूरा सिस्टम समझना कैसे होता है, ये पूरा इसका कर्मा विकर्मा का कॉन्सेप्ट वो जरूर बहुत इंट्रिकेट है, लेकिन वर्ड्स का मतलब क्या है वो समझना इतना मुश्किल नहीं है अगर हम ठीक से ठीक से सुने। इफ वी आर अटेंटिवली हियरिंग ये पता लग सकता है, और थोड़ा सा हम अपने आसपास देखेंगे तो किसको इनके मीनिंग समझ में आ गए? अभी तो हमने 18 पे नहीं गए, 18 तो और ज्यादा टंग ट्विस्टर भी है और ब्रेन ट्विस्टर भी है, ब्रेन को ट्विस्ट कर देगा। तो 18 आज करने का टाइम नहीं है, वो हम कल करेंगे। 17 तक ही हम रखते हैं, लेकिन किसी को अकर्मा, विकर्मा और कर्मा, इन तीनों के बीच में डिस्कशन नहीं समझ में आई हो तो वो प्लीज बता सकते हैं। अंकिता माता जी आपका हैंड रेज है, आप फिर से कुछ शेयर करना? प्रभु जी, आप पूछ रहे थे ना कि अगर इनका मीनिंग क्लियर है, दैट्स व्हाई। अच्छा चलो, अंकिता माता जी को 100% क्लियर हो गए है माता जी? मीनिंग क्लियर हो गया प्रभु जी, जो वर्ड्स हैं। ग्रेट। और कोई है जिसको मीनिंग अभी क्लियर नहीं हुआ? कौन ऐसा है जिसको 80% से ऊपर क्लियर हो गया, अदर देन राशिका, अंकिता माता जी, और कौन था? अलका माता जी। इन तीनों के अलावा कोई और है जो 80% के अबव कैटेगरी में आया अभी? हाँ जी, मेरे को भी अब चलो थोड़ा क्लियर हो गया। वेरी गुड। और बाकी लोग? मुझे 50-50। 50-50 ओके। और कविता आपको क्लियर हुआ? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब 80% से अबव माने या नीचे माने? हाँ, कोई एग्जांपल अगर ट्रिकी हो तो पता नहीं, बट ऑलमोस्ट हो गया। ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। तो फिर अब आप कोई एग्जांपल दो कि विकर्मा का क्या एग्जांपल दे सकते हो आप? किलिंग ऑफ एनी एनिमल और एनी पर्सन। हाँ, किसी को भी आप जाके मार दो बिना किसी उसके रीजन के। शास्त्रों में बताया गया है कि कौन से व्यक्तियों को आप मार सकते हो और उसमें आपको कर्म नहीं लगेगा, मतलब आपको नेगेटिव विकर्म नहीं लगेगा। तो हमने ये पढ़ा था पहले चैप्टर में भगवत गीता के। किसी को याद है पहले चैप्टर में भगवत गीता के कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दिया गया वहां पे, जिनको अगर आप मार देंगे तो आपको उसका विकर्म नहीं लगेगा? प्रभु जी आई गेस 6 एग्जांपल्स दिए थे उसमें। हाँ बताइए, कोई एग्जाम्पल याद है किसी को? Yes, someone is kidnapping your wife वेरी गुड। वाइफ, पॉइजन गिवर, और and trying to take your riches or kingdom. हाँ, अगर आपकी सारी प्रॉपर्टी, रिचेस वगैरह सब कुछ ले ले कोई, और घर में आग लगा दे कोई आपकी, ठीक है ना, कोई शार्प वेपन से आगे आपको अटैक करे,
तो ये सारे व्यक्तियों को आप मार सकते हो, आपको विकर्म नहीं लगेगा। तो उनके अलावा आप किसी और को मार रहे हो अगर, तो उससे आपको विकर्म लगेगा बहुत, और आपको कई गुना ज्यादा बुरी वो मिलेगी रिएक्शन। खासकर जैसे मैं कह रहा था कि रिजल्ट जितना बाद में आता है उतना सूद समेत के साथ आता है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट पे नहीं आते कि किसी से लूट लूं, एक्सप्लॉइट कर लूं किसी को और अपने उसमें लगाऊं, नहीं। उनको पता है ये सूद समेत के साथ हमारे ऊपर ही आएगा नेगेटिव, तो इसलिए हमें ऐसे चीज में पढ़ना ही नहीं। तो ये हो गया विकर्मा। तो किलिंग हो गई, चोरी हो गई, डकैती हो गई, रेप्स हो गए, चाइल्ड अब्यूज हो गया, टॉर्चर हो गया एनिमल्स को, चिल्ड्रन को, जो आपके डिपेंडेंट्स है उनको, स्लेव बनाना किसी को, ये सारे के सारे विकर्मा में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये विकर्मा के एग्जाम्पल हो गए। अकर्मा के एग्जाम्पल हो गए कि आपने किसी को खाना खिला दिया भूखे को, किसी को आपने कपड़े पहनने के लिए दे दिए जिसको नहीं है जिसके पास, या किसी को आपने क्या कहते हैं चैरिटी दे दी ऑर्फनेज में, या कहीं आपने किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए आपने दिया जो कि स्पिरिचुअल डिमेंशन नहीं है जिसका, तो ये सब हो गए कर्म। इनसे आपको वही चीजें आने वाले टाइम में मिल जाएंगी जो आपने दी। अकर्मा मीन्स प्योरली स्पिरिचुअल, जो भगवान की सेवा में लगने के लिए करते। इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड। तो ये तीनों चीजें हैं, अकर्मा, कर्मा और विकर्मा। ऑल राइट, किसी का कोई और? मतलब मैं ऐसे सोच रही जब यू नो एट द टाइम व्हेन कृष्णा केम या कोई इनकार्नेशन आते हैं उस टाइम पे उस लीला में किसी को भी कोई कर्म नहीं लगते क्या? किसी को भी कोई कर्म नहीं लगते एज इन वहाँ पे, मतलब जैसे उन्होंने किडनैपिंग भी की वहाँ पर, यू नो काफी डिफरेंट एक्शंस हुए, जैसे अर्जुन ने सुभद्रा का किया या जो भी, मतलब वो तो भगवान के मर्जी के अनुकूल किया ना। हमने पढ़ा नहीं था अभी धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात, कौन बताएगा? धर्मम तो साक्षात, अभी पीछे ही पढ़ा था, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान की मर्जी के अनुकूल होता है। और बाकी ये लीला में जब चीज होती है तो वो कोई उसमें धर्म और उसकी बात नहीं होती। जैसे अगर नॉर्मली कोई भगवान को हम जूठा अपना नहीं देते, बिल्कुल साफ सुथरा सब कुछ खिलाते हैं, लेकिन जो कृष्णा के ग्वाल वाले हैं वो अपना जूठा जब भगवान के मुंह में डालते हैं तो भगवान और ज्यादा खुश होते हैं। समझ में आ रही है? तो ये लीला है। और अर्जुना ने किडनैप किया, कृष्णा ने किडनैप किया, ये तो लीला है। तो लीला में तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। लीला मीन्स वो कृष्णा ने, स्क्रिप्ट राइटर है कृष्णा, उन्होंने ड्रामा सब कुछ किया है, बनाया हुआ है। योग माया डायरेक्टर है, वो डायरेक्ट कर रही है सबको करने के लिए। तो ये कृष्णा के अरेंजमेंट से हो रहा है, इसमें कोई कर्मा विकर्मा कर्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। लेकिन बाकी जो राक्षस हैं, जो डीमंस हैं, जो बाकी सब लोग हैं, उनका तो अपना चल ही रहा है। वो तो लीला में जरूरी नहीं है हो सब, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ जी। ओके, ऑल राइट। तो आई थिंक काफी टाइम हो गया। अब अगर किसी का फाइनल क्वेश्चन कोई नहीं है तो हम यहीं स्टॉप करेंगे, फिर we'll join together tomorrow. All right, भगवत गीता की जय। कल का वीडियो किसी ने देखा? कल का थैंक वीडियो यू वेरी किसी ने मच। देखा? हाँ, कल एक बहुत अच्छा हमारा